मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगुहु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमतहुल आद्दून। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ अलहक़्क़ु वलहक़्क़। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना व मौला सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिकुल्लि क़ौमिन हाद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा और ज़हमत दे रहा हूँ कि आज शब जुमा है। एक मरतबा सूरह तौहीद, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमाकर तमाम मोमिनीन को इसाल कर दें, इसलिए कि शब जुमा है और शब जुमा में बेहतर है कि तमाम मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा पढ़ा दें। एक सलवात पढ़ मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान गिरामी व बरदरान अज़ीज़, एक मरतबा फिर मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ कर के मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र करने का मौका फ़राहम हुआ। जैसा कि बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि इसाले सवाब की मजलिस है। अपने मौजू की तरफ आने से पहले, अपनी गुफ्तगू की तरफ आने से पहले चंद बातें अर्ज़ करता चलूँ तमहीदन कि हम और आप और हमारे और आपके पास जो अपने मरहूमीन को ईसाल करने का ये ज़रिया है, मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन, एक बहुत ही बड़ी नेमत है हमारे लिए, इसलिए कि दूसरी कौमों के पास ये ज़रिया नहीं है। आप देखें दूसरे लोग जो हैं, दूसरी कौमें जो हैं, अगर वो मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, पारे पढ़वाते हैं और उसके बाद अपने मरहूमीन को बख्शते हैं। लेकिन हमारे पास एक ज़रिया है मजलिस मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन का। और बात आ गई है तो अर्ज़ करता चलूँ, मौलाना हसन अब्बास साहब उस दिन अर्ज़ कर रहे थे, आप लोग नहीं मौजूद थे, कि किसी भी चीज़ के पहुँचने की गारंटी नहीं है कि आपने जो चीज़ें अपने मरहूम को इरसाल की हैं वो पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी। आपने अपने मरहूमीन के लिए नमाज़ें पढ़वाई, गारंटी नहीं है कि पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी। आपने रोज़े रखवाए, गारंटी नहीं है कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आपने सूरह फातिहा पढ़वाया, गारंटी नहीं है पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। आपने कुरान पढ़वाया, गारंटी नहीं है कि पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे। लेकिन मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन की गारंटी मैं खुद ले रहा हूँ कि कुछ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन का सवाब आपकी मरहूम को ज़रूर पहुँचे। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसकी वजह क्या है, उसकी दलील क्या है, आपको बता रहा हूँ, आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जब आप मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन को बर्पा करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं फातिहा, सबसे पहले कहते हैं फातिहा। और आप देखें, आपका भी अकीदा है, मेरा भी अकीदा है कि इस मजलिस में मलाइका भी आते हैं, इस मजलिस में जनाब फातिमा ज़हरा भी आती हैं, इस मजलिस में अली मुर्तज़ा भी आते हैं, इस मजलिस में जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा भी आते हैं, इस मजलिस में हसन मुज्तबा भी आते हैं। मैं कहता हूँ अगर मेरा फातिहा नहीं पहुँचता, आपका फातिहा नहीं पहुँचता, मौलाना का फातिहा नहीं पहुँचता, भाई का फातिहा नहीं पहुँचता, जनाब फातिमा ज़हरा का फातिहा पहुँचेगा, हसन मुज्तबा का फातिहा पहुँचेगा, अली मुर्तज़ा का फातिहा पहुँचेगा। कुछ अर्ज कर रहा हूँ, एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गोया कहने का मकसद ये है कि अगर हम गुनाहगारों का फातिहा नहीं पहुँचेगा
तो अहले बैत का फातिहा ज़रूर पहुँचेगा। इसलिए कि अहले बैत की मौजूदगी यहाँ पर है, मलाइका की मौजूदगी यहाँ पर है। और वो मरहूम कितना खुशनसीब होगा जिसके लिए मलाइका फातिहा पढ़ें। वो मरहूम कितना खुशनसीब होगा जिसके लिए जनाब फातिमा ज़हरा फातिहा पढ़ें। वो मरहूम कितना खुशनसीब होगा जिसके लिए अली मुर्तज़ा फातिहा पढ़ें। वो मरहूम कितना खुशनसीब होगा जिसके लिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहा पढ़ें। और ये भी देखें कि फातिहा पढ़ने वाले भी अजीम और मुक़द्दस ज़मीन भी अजीम। मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ करके मुक़द्दस हस्तियों ने जिस मरहूम के लिए फातिहा पढ़ा, क्या मजाल है कि वो फातिहा उस मरहूम को ना पहुँचे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मेरे भाइयों, हम और आप और हमारे और आपके मरहूमीन बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारी और आपकी मौजूदगी करबला मुक़द्दसा की जैसी ज़मीन के ऊपर है। अगर हम और आप अपने मरहूमीन के लिए इस ज़मीन पर बैठ करके मजलिस मुनाक़िद करते हैं अपने मरहूमीन के लिए, तो वाक़यान ये हमारे लिए भी खुशनसीबी है और हमारे मरहूमीन के लिए भी खुशनसीबी। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आता हूँ अपने मौजू की तरफ। मैंने आपके सामने खुदावंद मुताल की पाक व पाकीज़ा किताब कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर व मारूफ़ आयत पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। आयत नहीं बल्कि एक टुकड़ा है छोटा सा, जिसमें खुदावंद मुताल इरशाद फरमा रहा है वलिकुल्लि कौमिन हाद। हमने हर कौम के लिए एक हादी को रखा। मैंने इस मौजू को इसलिए डिसाइड किया है, मैंने इस मौजू को इसलिए मुकर्रर किया है क्योंकि आज है शब जुमा, और ये कहा जाता है कि शब जुमा जो है वो मखसूस है इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से, इसलिए कि हर शब जुमा हमारे और आपके अमाल इमाम की खिदमत में पेश किए जाते हैं और इमाम उनका जायज़ा लेते हैं। जैसे जिसके अमाल होते हैं वैसे इमाम का रिएक्शन होता है। अगर हमारे अमाल ख़राब हैं तो हमारा इमाम हमारे अमालों के ऊपर गिरिया करता है। अगर हमारे अमाल अच्छे होते हैं तो इमाम फ़ख्र करते हैं कि ये मेरा चाहने वाला है और इसने इतने अच्छे अमाल अंजाम दिए हैं। आज शब जुमा है, खुदावंद मुताल कह रहा है कि हमने हर कौम के लिए एक हादी को मुकर्रर किया। अब बहुत से लोग, बहुत से फ़िरक़े, बहुत से अदियान का ये अक़ीदा है कि इमाम महदी कोई नहीं है, इमाम महदी अभी पैदा ही नहीं हुए हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इस ज़माने में कोई हादी नहीं है। भाई मुझे ताज्जुब है उन लोगों की फ़िक्रों के ऊपर कि जब खुदा ने कह दिया कुरान में कि हमने हर कौम के लिए एक हादी को रखा है, तो क्या वजह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा कुरान में कोई आयत झूठी नाजिल करे? ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए कि अगर कोई आयत झूठी होगी तो वो आयत भी झूठी होगी और रसूल भी झूठा कहलाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि जो भी आयतें आई, जितनी भी आयतें आई, रसूल जो लाने वाले थे वो सारी आयतें भी सच्ची थी और लाने वाले भी सच्चे थे। अब अगर जिन अदियान का ये अक़ीदा है कि इमाम अभी पैदा नहीं हुए हैं, तो मैं उनसे मुखातिब से एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा ये अक़ीदा है कि इमाम महदी नहीं है या इमाम महदी पैदा होंगे, तो फिर अगर तुम ये अक़ीदा रखते हो कि इमाम महदी नहीं है, तो फिर इस ज़माने का हादी मेरे सामने लाओ। अगर इस ज़माने का हादी मेरे सामने ला सकते हो तब तो इस आयत का इनकार कर सकते हो, लेकिन अगर इस ज़माने के हादी को नहीं ला सकते हो तो तुम्हारे ऊपर वाजिब है कि तुम इस आयत के ऊपर अक़ीदा रखो। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस आयत के ऊपर अक़ीदा रखें कि हमने अल्लाह ने हर कौम के लिए एक हादी को रखा है, और हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे ज़माने का हादी पर्दे गैब में है, जिसे हम इमाम महदी के नाम से जानते हैं। आप देखें, एक मिसाल अर्ज़ करता चलूँ कि जो अदियान ये अर्ज़ करते हैं कि इस ज़माने में कोई हादी नहीं है या इस ज़माने में कोई इमाम नहीं है, तो आप देखें कि अल्लाह ने इस जिस्म के अंदर दिल को इमाम बनाया है। ये जो दिल है, इस दिल को जिस्म का इमाम बनाया है।
जब तक कि ये जिस्म जिंदा है, जब तक कि ये दिल जिंदा है, जब ये दिल धड़कना बंद हो जाता है तो इंसान मर जाता है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। जब तक ये दिल धड़क रहा है ये हाथ हरकत कर रहे हैं, जब तक कि ये दिल धड़क रहा है आंखें काम कर रही हैं, जब तक कि ये दिल काम कर रहा है तब तक कि ये पैर भी काम कर रहे हैं। जैसे ये दिल धड़कना बंद होता है इंसान का जिस्म बेकार हो जाता है। गोया कहने का मकसद ये है कि जब एक छोटे से दिल के बिना इतना बड़ा जिस्म बेकार है तो फिर बिना इमाम के ये पूरी कायनात कैसे चल रही है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नारे हैदरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। जब एक छोटे से दिल के बिना इतना बड़ा जिस्म, हाथ पैर ये काम नहीं करते हैं, बंद हो जाते हैं, तो फिर इतनी बड़ी कायनात विदाउट इमाम कैसे चल रही है, बिना इमाम के कैसे चल रही है। लिहाजा हमारा अकीदा जो है बिल्कुल दुरुस्त है, हमारा जो अकीदा है वो बिल्कुल सही है कि आज भी एक इमाम पर्दे गैब में है जो हमारी हिदायत के लिए मौजूद है। और इसीलिए खुदा ने कहा था कि फलकुल्ले कौमिन हाद, हमने हर कौम के लिए एक हादी को रखा है और वो हादी आज भी पर्दे गैब में है जो पर्दे गैब में रह करके हमारी हिदायत कर रहा है। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अजीजों आप देखें डिस्टर्बिंग तो होगी है थोड़ी सी, इसीलिए कह रहा थोड़ा आगे बढ़ाइए ताकि आपको भी सहमत ना हो और मेरे भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं आप तक क्या बात पहुंचा सकूं। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब बहुत से लोग ये अकीदा रखते हैं कि इमाम अगर हैं तो जाहिर क्यों नहीं है, अगर इमाम हैं तो पर्दे में क्यों हैं। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जो नायाब चीज़ें हुआ करती हैं खुदा उन्हें पर्दे में रखता है। जो भी नायाब चीज़ें होती हैं, जो बेहतरीन चीज़ें होती हैं, खुदा ने उन्हें पर्दे में रखा है। मिसालें आपके सामने 3-4 अर्ज करूँगा। भाई दुनिया में औरत एक नायाब चीज़ है, कुछ अर्ज कर रहा हूँ, औरत एक नायाब चीज़ है, उसको भी खुदा ने पर्दे में रखा। भाई औरत एक नायाब चीज़ है जिसको खुदा ने पर्दे में रखा। भाई पर्दा वाजिब किया गया औरत के ऊपर। और अर्ज करूं कि आप देखें हीरा जो है, हीरा एक नायाब चीज़ है, उसको भी खुदा ने पानी के अंदर रखा इसलिए कि वो भी एक नायाब है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और आप देखें कि जनाबे ईसा कहा जाता है कि जनाबे ईसा जिंदा हैं, जनाबे ईसा भी एक नायाब नबी हैं, उनको भी अल्लाह ने पर्दे पे रखा है, 7वें आसमान पे रखा है। और क्या कहा गया है कि ये जो इमाम हैं ये इमाम मरे नहीं हैं, इन्होंने इंतकाल किया है। जितने इमाम हैं सारे नायाब हैं और इसीलिए सारे इमामों को अल्लाह ने पर्दे में रखा है। कुछ अर्ज कर रहा हूँ भाई, सारे इमाम नायाब हैं और इसी वजह से सारे इमामों को अल्लाह ने पर्दे में रखा। इसी तरह से इमाम महदी भी एक नायाब हैं, इसीलिए अल्लाह ने उन्हें भी पर्दे में रखा है। एक सलवात पढ़े वर मोहम्मद वाले। और आप देखें कि नायाब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। नायाब चीज़ें जब ही मिलती हैं जब उनके लिए मेहनत और मशक्क़त की जाए। और जिसने वो नायाब चीज़ हासिल कर ली दुनिया में वो गनी कहलाता है। जिसे हीरा मिल जाता है वो गनी कहलाता है, मालदार कहलाता है। जिसे इमाम महदी जैसी नायाब चीज़ मिल जाए। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गोया जिसे दुनिया के लिए हीरा मिल जाए वो दुनिया में गनी कहलाता है। जिसे इमाम महदी जैसा हीरा मिल जाए वो दुनिया में भी गनी और आखिरत में भी गनी कहलाएगा। एक और सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो मेरे अजीज़ों, कहने का जो मकसद था कि अल्लाह ने हमारे कौम के लिए जिस हादी को मुअय्यन किया वो है इमाम महदी। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि जितनी भी नायाब चीज़ें हैं अल्लाह ने उन्हें पर्दे गैब में रखा है, और उन तमाम नायाब चीज़ों के ज़ाहिर होने का एक वक्त होता है, एक मुअय्यन वक्त होता है। जब वो वक्त आ जाता है तब वो नायाब चीज़ें भी ज़ाहिर होती हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अभी वो मुअय्यन वक्त नहीं आया है कि जब इमाम महदी जैसा नायाब हीरा बाहर आए। जब वक्त मुअय्यन हो, जब मुकर्रर आ जाएगा, तब इमाम महदी जैसा नायाब हीरा बाहर आएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मेरे अजीज़ों, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये जुलूस जो है इसे भी हाजिर होना था, इस मजलिस में खलल पड़ गई है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके आप तक बात पहुँचा सकूँ और मजलिस को इख्तिताम कर सकूँ। इसलिए कि माले मजलिस जो हैं वो है मसाइब, माले मजलिस जो है वो है मसाइब। इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि तमाम हो जाए, उसके बाद ही मसाइब को शुरू करूँ, ताकि जो मजलिस का हक़ है वो अदा हो जाए। तो मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि जो नायाब चीज़ें होती हैं उन्हें खुदा ने पर्दे गैब में रखा है। जितनी भी नायाब चीज़ें हैं, जितनी भी अहम चीज़ें हैं, अल्लाह ने उन्हें ज़ाहिर नहीं किया है, अल्लाह ने उन्हें पोशीदा रखा है, अल्लाह ने उन्हें मख्फी रखा है। लेकिन आप देखें कि हीरा जो होता है वो चाहे जितना अंदर रहे, उसकी जो रोशनी होती है वो कहीं ना कहीं से बाहर आ ही जाती है। इसी तरीके से इमाम महदी भले ही पर्दे गैब में है, लेकिन पर्दे गैब में रह करके भी वो हमारी हिदायत कर रहे हैं। एक और सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने जो वादा किया था कि हमने हर कौम के लिए खादी को रखा है, खुदा ने उस वादे को बखूबी पूरा किया है। और आज भी एक हादी को हमारे लिए मुअय्यन किया है, जो हादी हमारी हिदायत कर रहा है, जिसकी वजह से ये दुनिया कायम है, जिसकी वजह से ये चांद और सूरज बाकी हैं, जिसकी वजह से ये आसमान कायम है, जिसकी वजह से ये ज़मीन का फर्श बिछा हुआ है, जिसकी वजह से ये हवा चल रही है, जिसकी वजह से चरिंदो परिंद कायम है, जिसकी वजह से इंसान का वजूद इस दुनिया में है। अगर इमाम मौजूद ना होता तो ये दुनिया दरहम बरहम हो जाती है। अगर इमाम की मौजूदगी ना होती तो हमें कोई हिदायत करने वाला ना होता। और जैसा कि इमाम खुद कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे ऊपर से एक लम्हे के लिए भी नज़र हटा लें तो ये दुनिया तुम्हें मसल के रख देगी, ये दुनिया तुम्हें मिटा देगी, तुम्हारा वजूद इस दुनिया से मिट जाएगा। और हमारा वजूद इस बात की दलील है कि हमारा इमाम आज भी पर्दे गैब में रह करके हमारी हिफाजत कर रहा है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस मेरे अजीज़ों, मैंने अपनी बात को मुख्तसर किया और आता हूँ माले मजलिस की तरफ, इसलिए कि अब ना मजलिस का माहौल रह गया है और ना ही इस ऐसी हालत है कि मैं आपके सामने कुछ बयान कर सकूं। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इसी मौजू के ऊपर जो बातें रह गई हैं अर्ज़ करूंगा। ये जो मजलिस है ये इसाले सवाब की मजलिस है, और इस मजलिस को बर्पा करने का जो मकसद है वो ये है कि मरहूम को इस मजलिस का सवाब पहुँच जाए। और इस मजलिस को बर्पा करने का दूसरा मकसद क्या है कि मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ करके हम मुक़द्दस हस्तियों का ज़िक्र करें और उस ज़िक्र का सवाब अपने मरहूम तक के पहुँचाएँ। आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं कि करबला की जैसी ना मुक़द्दस कोई ज़मीन है और ना मौला हुसैन की जैसी कोई मुक़द्दस हस्ती है। हम मुक़द्दस ज़मीन पर बैठ करके मुक़द्दस हस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, हम और आप जिसका ज़िक्र करने के लिए आज जमा हुए हैं बखूबी वाकिफ़ हैं कि यही वो मुक़द्दस ज़मीन थी कि जब मौला हुसैन के इस ज़मीन पर आने से पहले मुक़द्दस नहीं थी, बल्कि एक आम ज़मीन हुआ करती थी जिसको अर्ज़ बला कहा करते थे, बला वाली अर्ज़ कहा करते थे, बला वाली ज़मीन कहा करते थे, इसलिए कि यहाँ पर जो आता था वो मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाया करता था।
लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस ज़मीन के ऊपर आए, उन्होंने यहाँ पर जाम शहादत को नोश किया, उस दिन से लेकर के आज तक ये ज़मीन करबलाए मुक़द्दसा के नाम से फेमस हुई। उस दिन से ये ज़मीन मुक़द्दस हो गई, इसलिए कि मुक़द्दस इमाम का लहू उस ज़मीन पर गिरा। लेकिन इस ज़मीन को मुक़द्दस कर दिया इमाम ने, लेकिन इमाम ने जो सख्तियाँ यहाँ पर बर्दाश्त की, उसका कोई जवाब आज तक के नहीं मिलता है। इसलिए कि इस ज़मीन की जो असर था, इस ज़मीन का जो असर था कि अर्ज़ बलाओं की ज़मीन, उसने अपने असर को वही दिखाया 61 हिजरी में भी। इमाम के ऊपर वो मुसीबतें हुई हैं कि किसी ज़मीन के ऊपर, किसी के ऊपर कोई मज़ालिम ऐसे नहीं हुए हैं। मुझे आपके सामने आशूरा के बाद के मसाइब पढ़ने हैं, इसलिए कि आशूर गुजर गई है, मौला की शहादत हो चुकी है। आज 6 सिफर थी। आपको पता है कि काफिला असीर होकर के करबला से जा चुका है। करबला से कूफा गया था, कूफे से फिर शाम गया था। लेकिन आपके सामने अर्ज़ करता चलूँ कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई है, तो कि जब 11 मुहर्रम आई है, तो आप भी सुनते रहते हैं कि शोहदा को उस जगह से गुजारा गया था कि जहां पर शहीदों के लाशें पड़े हुए थे। आपके सामने मुखय्यम आपके सामने है और मौला हुसैन का रोज़ा आपके सामने है। शोहदा के लाशें यहाँ पर पड़े हुए थे और असीरों को यहाँ से इस तरह से गुजारा गया था कि शहीदों के लाशें उनके सामने बेगौरों कफन पड़े हुए थे। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। आप जरा तसव्वुर करें कि एक बहन को जब उसके भाई के लाशे के पास से गुजारा जा रहा होगा और भाई का लाशा बेगौरों कफन पड़ा हुआ होगा, तो बहन के ऊपर क्या बीत रही होगी। वाक़ईन क़यामत का मंजर होगा। जनाब ज़ैनब ने वो मंजर किस तरह देखा होगा, मैं बयान नहीं कर सकता। आप खुद तसव्वुर करें कि एक बहन हो, उसके सामने उसके भाई का लाशा बेगौरों कफन पड़ा हो, उस बहन का क्या आलम होगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मौला अब्दुल्लाह अल हुसैन के। हाँ ज़ादारों, जब यह काफिला गुजारा जाने लगा, एक मर्तबा चौथे इमाम का चेहरा मुतगय्यर होने लगा, चौथे इमाम के गश आने लगा। जनाब ज़ैनब की नज़र एक मर्तबा चौथे इमाम पे पड़ी। क्या देखा है, सैयद सज्जाद अपने को ऊँट से गिराया, घुटनियों को बल चलती हुई चौथे इमाम के करीब आई। अरे बेटा सैयद सज्जाद, क्या तुम भी हमें यहाँ पर अकेला छोड़ दोगे, क्या तुम भी हमारा साथ ना दोगे। इमाम ने क्या कहा, अरे फूफी अम्मा आप ही बताएं, जिसके बाबा का लाशा, जिसके बाबा का लाशा बेगौरों कफन पड़ा हुआ हो, बेटा इतना मजबूर हो कि बाप को कफन ना दे सकता हो। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला की। हाँ आज़ादारों, चौथे इमाम ने अपने को जैसे तैसे संभाला। आज़ादारों, ये काफिला यहाँ करबला से कूफा गया। कूफे के बाजार में नसीरों के ऊपर वो मजालिम ढाए गए जिसकी कोई तारीख में इंतहा नहीं मिलती है। तारीख में मिलता है कि कूफे में लोग छत के ऊपर से पत्थर मारते थे, गर्म पानी ऊपर से फेंकते थे, और जो कूफे की औरतें थी वो हाथों में जो भी मिलता था इन असीरों के ऊपर बरसाते थे। उसके बाद ये काफिला पहुंचा है शाम के बाजार में। जब शाम के बाजार पहुंचा है तो शाम के बाजार में वो मजालिम ढाए गए जिसका जिक्र करना मुहाल है। उसके बाद ये काफिला पहुंचा है दरबार शाम में। दरबार शाम में वो मजालिम ढाए गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। उसके बाद जिंदान शाम। हाँ आज़ादारों, शाम 3 ही शाम थी, बाजार शाम, जिंदान शाम, दरबार शाम, और ये तीनों शामें ऐसी थी जिसमें इतने मजालिम ढाए गए जिसकी कोई इंतहा नहीं। जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। बस मैं तमाम कर रहा हूँ अपनी मजलिस को, आखिरी फिक्र आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। यही वजह थी कि जब चौथे इमाम रिहा होकर के मदीने आए हैं तो एक मर्तबा जनाब बिलहाल ने सवाल किया, मौला आपके ऊपर सबसे ज़्यादा मसाइब कहाँ ढाए गए। तो
तो इमाम ने 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। आपको पता है इमाम ने वो 3 शामें कौन सी थी? दरबार शाम, बाजार शाम, जिंदान शाम। मिनहाल ने कहा है मौला आप इतना गिरिया करते हैं, शहादत तो आपकी मीरास है। मौला तड़प गए, ऐ मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत हमारी मीरास है। क्या मेरी भाव बहनों के सरों से रिदाओं का छिन्ना भी हमारी मीरास है। हमारे ऊपर इतने मजालिम ढाए गए, क्या वो भी हमारी मीरास है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।